अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? हाँ जी, हम लोगों ने पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने शुगर केन के बारे में बताया था आप लोगों को कि गन्ना जो है वो किस तरह से ग्रो करते हैं। उसके बाद 2-3 दिन हम लोगों ने लीव कर लिया था। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया डिसऑर्डर ऑफ आई, यानी कि आँख की बीमारियाँ। आँख की जो है ख़ास तौर पे 2 ही बीमारियाँ होती हैं। अगर देख सकें तो हमारे पास एक होती है करीब की नज़र की और दूसरी जो हमारे पास है वो दूर की नज़र की होती है। इसके अलावा जो है वो आँखों में मोतिया वगैरह ये इस तरह से और भी इन्फेक्शन जो है वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो हो जाते हैं। और आजकल की जो बीमारी चली हुई थी डिसऑर्डर, जिसे चश्मे आशूब का नाम भी दिया गया था, यानी कि आँखों का रेड हो जाना, ये एक आम सी बीमारी थी जिसमें जो है इंसान को 2-3 दिन तक आँखों का इन्फेक्शन रह गया था। फिर उसके बाद जो है वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती थी। वो ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन ये है कि अगर उसकी एहतियात ना की जाती तो वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता था, जिसकी वजह से बीनाई के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो था वो पड़ सकता था। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास मेन जो है ना डिसऑर्डर्स जो हम लोग ख़ास तौर पे देखते हैं, कहते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 डिसऑर्डर्स हैं, आँखों की बीमारियाँ हैं। पहले हमारे पास मियोपिया है, दूसरी हाइपरमेट्रोपिया है। ये 2 हमारे पास बीमारियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मियोपिया में क्या होता है? कहते हैं मियोपिया में द इलोंगेटेड ऑफ आईबॉल रिजल्ट इन मियोपिया, सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें वो कहते हैं कि आई बॉल जो है ना इलोंगेट हो जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से दूर की चीज़ें जो है वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देती। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड इज फ्रंट ऑफ रेटिना, जिसके नतीजे में इमेज जो है ना वो रेटिना से आगे बनता है। अगर ये देखें ना, मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ये हमारे पास मियोपिया वाली स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है ना ये आई बॉल जो हुआ ठहरा है ना, ये आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो गया है। हमारा जो आई बॉल होता है वो प्रॉपर यानी कि नॉर्मल होता है, गोल होता है, प्रॉपर तरीके से बना हुआ, जिसकी नज़र बिल्कुल ठीक होती है, उसका आई बॉल जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, उससे दूर की चीज़ें और वो नज़दीक की चीज़ें जो है वो साफ दिखाई देती हैं। लेकिन जिसको मियोपिया की बीमारी हो जाता है उसका आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इमेज जो है वो रेटिना से आगे बनता है, जिसकी वजह से उसे दूर की चीज़ें जो है वो साफ दिखाई नहीं देती। इसके नतीजे के लिए कहते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कनकेव लेंस को इस्तेमाल करके जो है वो मियोपिया की बीमारी को जो है वो दूर किया जा सकता है। यूँ दूर नहीं कि खुद ख़त्म ही हो जाए, लेकिन यह है कि वक्ती तौर पे आर्जी तौर पे उससे मदद जो है वो ली जाती है और बंदा आसानी से जो है वो दूर की चीज़ों को देख सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइड हो गया। इट हैपन्स व्हेन आई बॉल शॉर्टनेस, कहते हैं इसमें आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है, यानी कि जितना नॉर्मल होना चाहिए तो उससे जो है वो छोटा हो जाता है। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो कहते हैं नज़दीक की चीज़ों को जो है वो इंसान जो है वो साफ तौर पर वाज़े तौर पे नहीं देख सकता। दिस इमेज इज़ फॉर्मेड बिहाइंड रेटिना। इसमें क्या होता है कि रेटिना जो है ना, जो इमेज होता है ना, इमेज वो रेटिना से पीछे की तरफ जो है बनता है। यहाँ पे आगे की तरफ बनता था, यहाँ पे जो है वो पीछे की तरफ बनता है। इसलिए जो है वाज़े तौर पे नज़दीक की चीज़ें जो है वो साफ़ तौर पे दिखाई नहीं दे सकती। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उधर हम लोगों ने कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया था, इधर जो है वो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी ख़ास तौर पर 2 डिसऑर्डर है आँख की बीमारियाँ, एक दूर की एक नज़दीक की। दूर की किस वजह से होती है, नज़दीक की किस वजह से होती है, यानी कि अगर हमारे पास आई बॉल लंबा हो जाए तो दूर की बीमारी हो सकती है, यानी कि दूर की चीज़ें वाज़े नज़र नहीं आती। इस बीमारी को मियोपिया का नाम दिया जाता है। अगर आई बॉल शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए नॉर्मल से, तो कहते हैं उस नतीजे में हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नज़दीक की चीज़ें जो है वो वाज़े तौर पर नज़र नहीं आती। इसके लिए हम जो है वो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि डिसऑर्डर ऑफ आई, आँख की बीमारियाँ कौन कौन सी हैं या फिर उनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। यह है कि ये ख़त्म नहीं होता। ये है कि अगर देखा जाए, अगर इसकी एहतियात वगैरह की जाए, लेंसेज वगैरह इस्तेमाल किए जाए, तो वो जो नज़र कमज़ोर हो रही होती है वो जो है वो वहीं पे रुक जाती है, उसका पॉइंट जो है वहीं पे रुक जाता है, आगे की तरफ जो है वो नहीं बढ़ता। अगर उसका एहतियात ना करें तो फिर ज़ाहिर है फिर तो नज़र कमज़ोर होनी ही होनी है।
तो इस चीज़ का जो है वो एहतियात करें। और जो है इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है, याद करना है कि डिसऑर्डर ऑफ आई ये आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। आप लोगों को जो है वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आप लोगों ने इसको देखना है, डिस्कस करना है और इसको याद करना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।